नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है जिसे हमारा पूरा देश भारतीय सेना दिवस के नाम से मना रहा है। हम सभी लोगों को देशभक्ति के रूप में बहुत अच्छी सीख सैनिकों से लेनी चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब सैनिक हमारे बॉर्डरों पर अच्छी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो हम सभी लोग सिविलियंस रात को चैन की नींद सो पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सैनिक या जितने भी हमारी सेना है, जल सेना जिसको नेवी कहते हैं, वायुसेना जिसे एयरफोर्स कहते हैं, और मिलिट्री के जवान जो थल सेना है, वो सभी लोग अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनको कभी ये नहीं देखना होता कि हमारी इस मातृभूमि की अगर कोई भी अंदर आकर या आंख उठाने की कोशिश भी करता है या किसी भी तरह से हमारी भारत माता पर कोई आंच आती है तो सैनिक अपना जी जान लगा देते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात होती है कि वो लोग देश के लिए समर्पित हैं, समर्पित रहते हैं, समर्पित रहेंगे। अगर अगर कोई भी व्यक्ति हमेशा ये सोचकर काम करे कि हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें कभी शर्मिंदगी झेलनी पड़े या हमारे परिवार का नाम खराब हो या हमारे देश का नाम खराब हो, तो वो आदमी कभी गलत हो ही नहीं सकता, ना कभी गलत कर सकता है। सैनिक लोगों का रहने का तरीका, उनका डिसिप्लिन उनको हमेशा ये सिखाता है कि हमारा मेन उद्देश्य हमारी भारत माता का किसी भी तरह से सम्मान बना रहे, सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए या कोई नुकसान ना पहुंचाए। सैनिक बड़ी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। हम सब लोगों को भी एक सीख लेनी चाहिए कि अगर सैनिक बॉर्डर पर इतनी ईमानदारी से काम कर सकता है तो क्या हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं, उतनी ईमानदारी से, उतनी सजगता से, उतनी उत्सुकता से काम करते हैं क्या, उतनी लगन से काम करते हैं क्या? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी एक सैनिक ही है। सैनिकों से सीखकर उस लगन से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए।
आप जहाँ पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उससे उस व्यवसाय को, उस इंडस्ट्री को फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर बढ़ेंगे और टैक्स से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और स्वाभाविक रूप से देश की तरक्की होगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हम सैनिकों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, या मैं बोलूँगा कि पुलिस वालों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप में उन सब चीज़ों का अमल करते हैं? लोग ज़्यादातर कहते हैं कि पुलिस वाले नाकारा हैं, रिश्वत लेते हैं और ठीक से काम नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक के अच्छाइयों पर काम करना चाहिए और बुराइयों को किसी तरह से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से काम करती है। जब कोई भी त्योहार होता है, रक्षाबंधन, होली या दिवाली, वो उस फेस्टिवल वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं। उनका भी मेन उद्देश्य ध्येय ये होता है कि किसी भी सिविलियंस को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारे फेस्टिवल, सारे फंक्शन अच्छे से होने चाहिए और किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो। हम सब देखते हैं कभी कभी कुछ गलत तत्व, आतंकवादी लोग हमारे समाज को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन सब लोगों का किसी भी सिविलियन से कोई डायरेक्ट नाता नहीं होता है। फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि अराजकता फैलाएं और कैसे देश में आतंक फैलाएं। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करें और कहीं पे भी कोई संदिग्ध चीज मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले, उसको तुरंत रिपोर्ट करें, जिससे पुलिस और सेना आप सबकी मदद करेगी और कोई भी बड़ा हादसा होने से टल सकता है। तो आज के लिए मेरा सबके लिए यही है, एक संदेश है और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब लोगों को भी एक जागरूक नागरिक होने के दायित्व निभाने चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी पहल सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की है, विकास की है। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करता हूँ, नई टेक्नोलॉजी सीखता हूँ और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और तब में विकास तभी हो सकता है जब हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उन सब चीज़ों को जन जन तक पहुँचाएंगे, उन सब के कॉस्ट को कम करने का प्रयास करेंगे और जितने भी कारखाने हैं, व्यवसाय हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन सबको गांव में लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे सभी युवा रोजगार प्राप्त कर लेंगे और घर घर तक व्यवसाय पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुछ चंद जगहों को डेवलप करने से पूरा देश
डेवलप नहीं हो सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकती पूरे देश की। आपने देखा होगा कि हमारा कुछ शहर है हमारे, जैसे कि गुड़गांव है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है या बेंगलोर है। इन सब शहरों में काफ़ी तरक्कियाँ हुई हैं, लेकिन केवल इन्हीं शहरों से तरक्की से पूरा देश तरक्की नहीं कर सकता है। अभी हमारे उद्देश्य बहुत बड़े हैं। हमें विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था पर नंबर बाई नंबर आगे बढ़ना है और हमें नंबर 1 पोजीशन पर आना है। ऑलरेडी हम तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जिसमें जापान को पीछे छोड़कर आगे आए हैं। उसी तरह से अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हर एक गांव में एक हॉस्पिटल, कंपनियां और विश्वविद्यालय वगैरह सब होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय आज की डेट में कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। कंपनियों की भी ग्रोथ हर साल 20% से 30% तक होनी चाहिए, जिससे कंपनी के मालिक, ओनर लोग, उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो नई नई और शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोलें, जिससे देश का विकास और जल्दी से जल्दी होगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और सभी लोग ये कोशिश करें कि हमें किसी भी तरह से इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिससे हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 से 15 सालों में डॉलर काफ़ी ऊपर जाता रहा है। इसका मतलब रुपया का हमारा वैल्यू कम होता रहा है। ये सब चीज़ें आगे के लिए सही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में तो तरक्की कर रहे हैं, हम जीएसटी कलेक्शन में तरक्की कर रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन रुपया दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। हमें सबको यही कोशिश करनी है कि हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कम से कम करें और कोशिश करें कि अगर हमारा कोई व्यवसाय है यहाँ, जब हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट होने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे इंडिया में आए और हमारे भारत की करेंसी आगे बढ़े, रुपया ऊपर आना चाहिए। मेरा ये मिशन है, उद्देश्य है, गोल है कि सन 2040 में हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे और एक पूर्ण विकसित भारत की स्थापना हो चुकी होगी। लेकिन उस सब में हम सभी का बहुत बड़ा योगदान और जिम्मेवारी निभानी है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। खाली सपने देखने से कभी सपने साकार नहीं होते। सपने रात में देखने से, सोकर देखने से पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने के लिए रात की नींद उड़ानी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। उसके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान बनाने होते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है। फिर उसमें हम कहाँ फेलियर हो रहे हैं उस पर बातें करनी होती है, अच्छे एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ती है। डे टू डे हमें डेली कार्य करने पड़ते हैं, निरंतर कार्य करने पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी में कार्य करने पड़ते हैं। ये तभी हो पाएगा कि हम सभी लोग
हफ्ते में कम से कम 80 से 90 घंटे काम करें और हमारे युवा काम के लिए आगे आए, क्योंकि हमारा भारत देश एक युवा देश है। यहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा है। उनको हमें जल्दी से जल्दी ट्रेन करना पड़ेगा और उनको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि विकास तभी हो सकता है। मान लीजिए एक परिवार में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर अर्निंग पर्सन होने चाहिए, नहीं तो प्रति व्यक्ति आय हम नहीं बढ़ा पाएंगे। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम विश्व गुरु विकसित देश या विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हूँ। मेरे मोटिवेशनल वीडियो आप इसी तरह से आगे देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइबर अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब्सक्राइबर अब बहुत कम बढ़ रहे हैं, व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।